हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती को लेकर। पिछले कुछ दिनों से कोई खास अपडेट नहीं मिल पा रही थी। पीएनपी सचिव ने कार्यभार संभाल लिया है, अभी तक बस यही अपडेट सामने आ रही थी। जब से यूपी टेट पेपर लीक वाला मैटर हुआ है तो जूनियर एडिट भर्ती प्रक्रिया में एक ब्रेक सा लग गया है। तो अब पीएनपी के नए सचिव ने कार्यभार संभाल लिया है। उम्मीद है बहुत जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो अभी नए पीएनपी सचिव होंगे, इनकी प्राथमिकता होगी कि टेट एग्ज़ाम समय पर करवाएं और जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती का विज्ञापन है वो भी जारी किया जाए। काफ़ी उम्मीद है कि यूपी ट्रिपल एसएससी की अन्य भर्तियों के विज्ञापन भी आ सकते हैं। तो दिसंबर के मंथ में आपको देखने को मिलेगा कि 2 से 3 विज्ञापन आ सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे रिज़ल्ट भी जारी किए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मंडी परिषद का रिज़ल्ट जारी किया गया है और आगे भी काफ़ी सारे रिज़ल्ट आने वाले हैं जो कि पेंडिंग हैं। काफ़ी सारे एग्ज़ाम भी हैं जो दिसंबर मंथ में होने वाले हैं। लोक सेवा आयोग में भी भर्तियां चल रही हैं। हो सकता है जो एडिट जूनियर भर्ती है वो यूपी टेट के एग्ज़ाम के बाद आगे बढ़ाया जाए। वैसे तो अभी तक कोई विज्ञापन आ जाना चाहिए था, लेकिन हो सकता है जो यूपी टेट वाला मैटर हुआ है उसकी वजह से सारा जो भी प्रोसीजर है वो स्लो हो गया है या ब्रेक लग गया है और इसी वजह से सारे काम लेट हो रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ट्विटर पर भी ट्रेंड कराया जा रहा है, लेकिन कम रीट्वीट होने की वजह से वो ट्रेंड टॉप पर नहीं आ पा रहा है। तो आप सभी ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें और ट्वीट करने की जो टाइमिंग है वो 7 बजे से है। और मुझे होप है इस बात की कि जूनियर एडिट प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। शिक्षा निदेशालय SCERT और भर्ती बोर्ड से जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जूनियर एडिट भर्ती होगी उसमें NIC द्वारा पहले विकल्प लिया जाएगा। ये बात पूरी तरह से कंफर्म है कि जो जूनियर एडिट प्रक्रिया होगी पहले उसमें NIC से विकल्प लिया जाएगा। और जब NIC से विकल्प लिया जाएगा तो उससे पहले विस्तृत विज्ञप्ति भी आएगी जिसमें आपको कैटेगरी के हिसाब से सीट्स बताई जाएंगी, जो जिलेवार सीट है और विषयवार सीट है। आपको पूरा डिटेल में जानकारी उसमें मिल जाएगी। उसमें ओवरऑल सारी सीट का डेटा होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो बात करते हैं जूनियर एडिट भर्ती की। तो आपको पता होगा 2019 से पहले मैनेजमेंट कोटे से सीट भरी जाती थी। बेसिक शिक्षा अधिकारियों से परमिशन लेकर स्कूल या संस्था के प्रबंधक सीट्स भर देते थे और यही प्रोसीजर बहुत टाइम से फॉलो होता आ रहा है। 2019 के बाद पहली बार हुआ कि रिटन एग्ज़ाम का प्रावधान किया गया नियमावली में संशोधन करके। फिर भी काफ़ी सारे फैक्ट को लेकर बात फंसी हुई है, जैसे रिजर्वेशन का मुद्दा है, किस तरह सीट अलॉट करेंगे और रिजर्वेशन किस तरह अप्लाई होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। विभाग द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया में विधिक राय भी ली जा रही है ताकि आने वाले टाइम में ये भर्ती कोर्ट में ना फंसे पिछली भर्तियों की तरह और किसी भी प्रकार का विवाद ना होने पाए और कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। भर्ती प्रक्रिया अभी तक शुरू हो गई होती, बट जो यूपी टेट के पेपर लीक का मैटर हो गया उसकी वजह से जो भर्ती प्रक्रिया है स्टार्ट नहीं हो पाई पूरी तरह से, क्योंकि जो पेपर लीक वाला मैटर हो गया उसमें पीएनपी के सचिव की गिरफ्तारी हो गई। पीएनपी सचिव की गिरफ्तारी होना कोई छोटी बात नहीं है और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से विभाग के सारे काम कुछ दिन के लिए बंद हो गए या लेट होते जा रहे हैं। लेकिन अब नए पीएनपी सचिव ने कार्यभार संभाल लिया है तो उम्मीद है दिसंबर के लास्ट तक ये भर्ती विभाग की तरफ से 100% पूरी की जाएगी आचार संहिता लगने से पहले, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद ये प्रक्रिया पूरी करना मुश्किल है। तो दिसंबर मंथ में ही आप देखेंगे कि यूपी टेट का एग्ज़ाम और जूनियर एडिट भर्ती प्रक्रिया पूरी होने की पूरी उम्मीद है। और अगर हम नंबर ऑफ़ सीट की डिटेल्स की बात करें तो अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं मिली है कि कितनी सीट हैं, सीट बढ़ी है या नहीं है।
पर पूरी उम्मीद है कि 100% सीट बढ़ेंगी, भले ही उसमें कुछ सीट और ऐड हो जाएं, लेकिन उसमें 100% सीट बढ़ेंगी, क्योंकि विभाग की तरफ से सारे एडेड स्कूल से रिक्त सीटों का डेटा मांगा गया था। अगर स्कूल्स पूरे जो रिक्त सीट हैं वो डेटा छिपा लेते हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर वो सही डेटा भेजते हैं तो आपको देखने को मिलेगा इसमें सीट बढ़ेंगी, ज़रूर 100% सीट बढ़ेंगी। सो बी होपफुल गाइज। अगर आपका जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्राथमिक की भर्ती आने की पूरी उम्मीद है कि दिसंबर लास्ट तक का हो सकता है प्राइमरी की विज्ञप्ति जारी कर दी जाए, और टीजीटी पीजीटी की भी भर्ती आने की फुल चांसेस हैं। हो सकता है उसकी भी बहुत जल्दी विज्ञप्ति जारी कर दी जाए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के लिए पोर्टल खोल दिया गया है प्रत्यावेदन के लिए। तो आप उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग बीएड वाले हैं वो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि प्राइमरी की वैकेंसी की विज्ञप्ति जारी होने के साथ हो सकता है कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी की विज्ञप्ति भी आ जाए। तो आचार संहिता लगने से पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, यूपी टेट का एग्ज़ाम, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। रिज़ल्ट आएंगे, भर्तियां होंगी, और हो सकता है कि प्राइमरी की नई विज्ञप्ति आ जाए, नई वैकेंसी की, और टीजीटी पीजीटी की। तो सारे लोग तैयारी में लग जाएं, और उम्मीद है इस बार टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो आएगी वो काफ़ी सारे पदों पर भर्तियां होंगी। और इस बार कट ऑफ भी बहुत हाई गया था, तो अच्छा होगा कि सभी लोग पहले से प्रिपरेशन करना चालू कर दें, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में आपका एकेडमिक का कोई रोल नहीं होता है। आप जितना स्कोर करेंगे कट ऑफ उसी हिसाब से जाएगी। जबकि प्राइमरी में और जूनियर एडेड में देख लीजिए, आपकी गुणांक का जो मेरिट होता है सब उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी एकेडमिक अच्छी नहीं है तो आप कितना भी स्कोर कर लें आप पीछे रह जाते हैं। तो जिनका भी एकेडमिक कमज़ोर है, वीक है, और जिनका गुणांक कम हो जाता है प्राथमिक भर्ती में और जूनियर एडेड में, तो उनको प्राइमरी और जूनियर एडेड से अच्छा है कि वो टीजीटी पे फोकस करें। उस पे इतना फोकस करेंगे तो कुछ उम्मीद भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ आपके एकेडमिक का कोई रोल नहीं है। और प्राइमरी में आप चाहेंगे भी तो अपनी एकेडमिक नहीं सुधार सकते, आपको लाना पड़ेगा 130 के ऊपर नंबर, तब जाके आप एकेडमिक को बैलेंस कर पाएंगे। तो अगर आपका गुणांक अच्छा है, आपकी एकेडमिक अच्छी है, आपको लगता है कि आप मेरिट लिस्ट में ऊपर आ जाएंगे, तो आप इसका वेट करिए इस वैकेंसी का कि जूनियर एडेड कब पूरी हो जाए। अदरवाइज़ आपका गुणांक कम है, मेरिट में आप नीचे हैं, तो आप इसका वेट मत करिए। इसका वेट करने से अच्छा है आप आने वाली भर्तियों की तैयारी करिए। और जूनियर एडेड की अगर विज्ञप्ति की बात करें तो पूरी उम्मीद ये लग रही है कि जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम करवाने के बाद ही विज्ञप्ति आएगी, और सारा प्रोसीजर उसी समय स्टार्ट होगा यूपी टेट एग्ज़ाम करवाने के बाद में। बहुत कम उम्मीद है कि उससे पहले सारा प्रोसीजर पूरा करा लिया जाए। तो जो भी अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती प्रक्रिया के पूरे होने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको दिसंबर तक का वेट करना ही पड़ेगा। उससे पहले कुछ होना मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है। तो अगर हम अगले टॉपिक में बात करें तो स्टूडेंट की तरफ से लखनऊ में कैंडल मार्च निकाला गया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट के ऊपर प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज किया गया है, जिसका वीडियो आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं। स्टूडेंट्स को सीएम आवास के सामने से कैंडल मार्च करना था। वो कहीं ना कहीं अपनी डिमांड सीएम योगी के सामने रखना चाहते थे और अपने मुद्दे को वहां तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहते थे। इसके बाद प्रशासन की तरफ से उन पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे रिलेटेड कई जानकारियां आपको न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिलेंगी कि कैंडल मार्च करने वाले छात्रों पर लाठियां बरसाई गई। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे को लेकर टंकी पर चढ़कर भी छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। इसके अलावा आप भी जानते हैं ये जो मांग है 22,000 सीटों की जोड़ने को लेकर, भले ही शासन इस मुद्दे को लेकर स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, ना ही वो सीटें जोड़ने के लिए तैयार है, और ना ही सरकार की तरफ से जवाब दिए जा रहे हैं। ऐसे में स्टूडेंट का लगातार धरना प्रदर्शन करना जारी है। मुद्दा जो भी हो, जिस प्रकार का भी रखा हो, जिस तरह से बिहेवियर प्रशासन की तरफ से स्टूडेंट के लिए देखने को मिल रहा है, पूरी तरह से गलत है। इस मुद्दे को लेकर
शासन को विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि छात्रों की तरफ से अलग अलग मांग रखी जा रही है। भले ही उन मांगों को प्रशासन ना सुने, लेकिन लाठीचार्ज करना पूरी तरह से गलत है, चाहे वो कोई भी प्रतियोगी छात्र हो। तो ये जो लाठीचार्ज हुआ है 22,000 सीट को जोड़ने के बारे में है। लगातार इसको लेकर बहुत सारी चीज़ देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस मुद्दे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया है। चाहे वो रिजर्वेशन का मुद्दा हो या 22,000 सीट जोड़ने का मुद्दा हो, सरकार ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। प्रशासन जानता है कि वो गलत है और स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं सही हैं, फिर भी स्टूडेंट के साथ ऐसा बिहेवियर करना बहुत ही ज़्यादा गलत है, निंदनीय है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपी टेट 2021 को लेकर, अभी भी पेपर लीक वाले मैटर में कार्रवाई चल रही है। नई शिक्षक भर्ती का जो स्टूडेंट सपना देख रहे थे, उनके सपनों में पानी फिर गया है। यूपी टेट के एग्ज़ाम की डेट को लेकर स्टूडेंट के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक को लेकर वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। पीएनपी सचिव को लेकर भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। अलग अलग प्रकार से कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। कल भी जानकारी मिली जहां से पेपर लीक करवाया गया था, जहां पेपर छपवाने के लिए भेजा गया था, वो कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, बियर का गोडाउन था। और जो पेपर बनाया गया था तो वो भी पेपर स्टूडेंट से बनवाया गया था। यूपी टेट पेपर लीक वाले मैटर को लेकर एक वीडियो फिर से वायरल हो रही है। यूपी टेट क्वेश्चन पेपर आउट होने के मामले को लेकर एसटीएफ ने नोएडा यूनिट की तरफ से दर्ज कराए मुकदमे की जांच आगे बढ़ाई है। वहीं दूसरी तरफ सूरजपुर कोतवाली में दर्ज धोखाधड़ी मुकदमे में पुलिस ने बतौर साक्ष्य सीसीटीवी कैमरा शामिल किया है। फुटेज में क्वेश्चन पेपर लीक करने से के आरोपी अधिकारी जो पीएनपी सचिव थे पूर्व में, संजय उपाध्याय व प्रिंटिंग प्रेस मालिक राय अनूप प्रसाद नोएडा के होटल में मिले हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही 23 अक्टूबर को मुलाकात हुई दोनों की होटल के अंदर, जहां पर 26 अक्टूबर को राय अनूप को क्वेश्चन पेपर दिए गए। यहां पर पेपर छापने का टेंडर है, वो भी दिया गया। वहीं इस मामले की आशंका जाहिर है कि आरोपी पीएनपी सचिव संजय उपाध्याय और प्रेस मालिक की मुलाकात पेपर बेचकर मिलने वाली रकम में पार्टनरशिप को लेकर की गई थी। जानकारी देखने को मिली है कि एसटीएफ ने दिल्ली में संचालित हो रही प्रिंटिंग प्रेस के मालिक राय अनूप प्रसाद व आरोपी पीएनपी सचिव संजय उपाध्याय को बीते दिनों एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। अब ऐसे में इन दोनों की वीडियो वायरल हो रही है, उसको लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि यहीं पर आधी आधी रकम को लेकर फैसला हुआ होगा। प्रेस मालिक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज करने की बात करी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ यूपी टेट ने नई एग्ज़ाम डेट को लेकर काफ़ी सारी जानकारी देखने को मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूपी टेट के एग्ज़ाम की जो डेट होगी वो 15 जनवरी तक होने की संभावना है। अगर 15 जनवरी के आसपास एग्ज़ाम होता है तो यूपी टेट का, तो उसके बाद नई प्राथमिक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि स्टूडेंट की तरफ से काफ़ी सारे मांगे हैं कि 97,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती पर विज्ञप्ति जारी हो। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ पर शिक्षक भर्ती को लेकर कई बार न्यूज़ चैनल के माध्यम से जानकारी देते रहते हैं। इसी क्रम में यूपी टेट के साथ ही शिक्षक भर्ती को लेकर एक और मीडिया एजेंसी के माध्यम से जानकारी दी गई है कि यूपी टेट 2021 रद्द हो जाने से यूपी टेट कब होगा और साथ में शिक्षक भर्ती पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर जानकारी देखने को मिली है। अगर बात की जाए 28 नवंबर को होने वाले यूपी टेट 2021 को लेकर, जो कि कैंसिल हो गई, यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड के माध्यम से जल्द यूपी टेट एग्ज़ाम की डेट को लेकर कंफर्मेशन दिया जाएगा। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एग्ज़ाम कराने को लेकर एक हफ्ते के अंदर आपको नई डेट देखने को मिल सकती है। जानकारी मिली है अगली बैठक में यूपी टेट के एग्ज़ाम डेट को अनाउंस कर दिया जाएगा और अब आपका एग्ज़ाम 15 जनवरी के बाद होने की संभावना है।
इसके पहले यूपी टेट होना बहुत मुश्किल है। यूपी टेट कैंसिल होने की वजह से जो सबसे बड़ा फ़र्क देखने को मिल रहा है वो स्टूडेंट पर देखने को मिल रहा है, जो कि नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे थे। यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। स्टूडेंट्स का कहना है आगामी समय में होने वाली शिक्षक भर्ती को लेकर कहीं न कहीं मामला अटक सकता है और जो उम्मीदें हमें पहले देखने को मिल रही थी, जैसे कि टैट होगा, उसके बाद में सुपर टैट होगा, जितने भी पदों पर शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, एक तरफ ना तो कमेटी की तरफ से कोई रिपोर्ट सौंपी गई है और ना ही दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी टेट रद्द हो जाने से और भी बड़ा झटका लगा है। तो स्टूडेंट की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाएगा। 7 दिसंबर को होने वाले प्रोटेस्ट के अंदर स्टूडेंट की तरफ से डिमांड करी जाएगी कि यूपी टेट एग्ज़ाम से पहले नई प्राथमिक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अगली यूपी टेट की डेट को लेकर, जो कि संबंधित है यूपी के अंदर होने वाली नई माध्यमिक शिक्षक भर्ती से। लगातार इस भर्ती के बारे में जानकारी भी मीडिया एजेंसी के द्वारा देखने को मिल रही है। मीडिया एजेंसी का दावा है कि जल्द ही आप सभी के सामने शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। माध्यमिक विद्यालयों के अंदर बात की जाए तो 25,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। अगर सरकार चाहे चुनाव और आचार संहिता लगने से पहले भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकती है। अगर बात की जाए यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, तो बोर्ड ने राज्यों के सभी जिला स्कूलों को लेटर लिखकर वैकेंसी की जानकारी मांगी है। 3 से 12 दिसंबर 2021 तक उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर वैकेंसी की जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए मीडिया रिपोर्ट्स की, तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन भर्तियों की जानकारी मिलते ही राज्य के 4,500 से ज़्यादा एडेड कॉलेजों में वैकेंसी पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। सिलेक्शन बोर्ड ने जुलाई 2016 की भर्ती का नोटिफिकेशन 29 अक्टूबर 2020 को जारी किया था, जिसके तहत 1550 शिक्षकों के पदों पर भर्तियां होनी थी। कानूनी विवाद के चलते भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया था। फिर 15,198 पदों पर 15 मार्च 2021 में इसे फिर से शुरू किया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस भर्ती को 31 अक्टूबर 2021 तक पूरी कराने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब 31 मार्च 2022 तक रिटायर्ड शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। ऐसे में 2022 तक रिक्त पदों की क्लियर जानकारी मिलने के बाद जल्द ही इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो लगभग 25,000 से ज़्यादा पद हो सकते हैं। हालांकि कई बार सीएम के तरफ से उनकी बातों में 27,000 पदों की जानकारी दी गई है। माध्यमिक विद्यालयों के अंदर जो भर्ती होती है, तो हम कह सकते हैं कि नई टीजीटी पीजीटी जो कि होगी 25,000 पदों पे या इससे ज़्यादा पदों पर आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे ही रिक्त पदों में अधियाचन चयन बोर्ड को मिलते हैं, चयन बोर्ड की तरफ से जल्द ही 25,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती शुरू कर दी जाएगी। तो इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है जल्द ही इस भर्ती का नोटिफिकेशन चयन बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं अगली अपडेट को लेकर। जैसा कि हमें पता था कि लेखपाल की भर्ती आने वाली है, जिसको लेकर बताया था कि 50,000 पदों पर भर्ती आएगी। बाद में 40,000 पद हो गए, उसके बाद 30,000 पद हो गए, फिर पता चला कि 22,000 हो गए। लेकिन अब 22,000 के बाद ऐसा लग रहा है कि 8-10,000 पदों पर भी भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि धीरे धीरे करके दिसंबर का मंथ शुरू हो गया है। पेट एग्ज़ाम के बाद कहा गया था कि भर्ती का प्रोसीजर बहुत फास्ट होगा, बट अब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जो जानकारी सामने आई है कि 20 दिसंबर से पहले नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, क्योंकि लेखपाल भर्ती के अंदर बहुत सारे विवाद सामने आए हैं। इस भर्ती में बहुत सारे संशोधन होने हैं। संशोधन के बाद सिलेबस जारी किया जाएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। इन तमाम प्रोसीजर को पूरा होते होते 20 से 25 दिसंबर तक का समय लग सकता है।
तो लेखपाल भर्ती की नोटिफिकेशन के लिए आपको काफ़ी सारा इंतज़ार करना पड़ सकता है। और जैसे भी किसी भी भर्ती को लेकर कोई अपडेट सामने आती है तो अगले वीडियो में हम उस अपडेट को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी अपडेट को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन है आपको सबसे पहले मिले। सो हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।